हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अलवीना एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कविता जिसे लिखा है कवित्री जया जदवानी ने। ये कविता हमें सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया का उदाहरण दिया गया है इस कविता में, हिम्मत और आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो चलिए बिना समय गवाए इस शानदार कविता को सुनते हैं और इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। ठीक है। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब उम्मीद भी साथ छोड़ने लगती है, तभी एक छोटी सी चिड़िया हमें याद दिलाती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। असल में यही तो नई शुरुआत है। फर्स्ट पैरा में लिखा है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। कवि हमें ये समझाना चाहता है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी कठिन समय क्यों ना चल रहे हो, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सब खत्म हो गया है। लेखक नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं कहकर हमें उम्मीद देता है। वो एक छोटी चिड़िया का उदाहरण देता है जो अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए और अपनी घोंसला बनाने में लगी हुई है। सोचो वो चिड़िया कितनी छोटी और कमज़ोर होती है, फिर भी वो हार नहीं मानती और लगातार मेहनत करती रहती है। वो ये नहीं सोचती है कि मौसम ख़राब है या हालत मुश्किल है, बल्कि वो अपने काम में लगी रहती है और उड़ान की तैयारी करती रहती है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाले परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी दिक्कत आए, हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पैराग्राफ की सीख यही है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पैरा में ये समझाना चाहता है कवित्री हमें। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ठीक है, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कविता ये बताना चाहते हैं कि दुनिया कभी रुकती नहीं है। वो स्टेशन के दर्शक बताता है, जहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग एक दूसरे का हाथ थाम में होते हैं। कोई किसी को विदा कर रहा होता है तो कोई कहीं जाने की जल्दी में होता है। ट्रेन आती जाती रहती है और हर व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहता है। ये दृश्य हमें ये समझाता है कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है। कोई भी एक जगह रुककर नहीं बैठता। हर किसी के पास अपना लक्ष्य है और वो उसे पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस पैराग्राफ की सीख ये है कि हमें भी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए। जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहाँ जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कवित्री ये बताना चाहता है कि समझाना चाहता है, इस भाग में लेखक हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है। वो कहता है कि कहीं ना कहीं कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, कोई हमें बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि समय निकल रहा है और सूरज डूबने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी चिंता करते हैं, हमें चाहते हैं और हमारे आने का इंतज़ार करते हैं।
हम कभी अकेले नहीं होते, चाहे हमें लगे कि हम अकेले हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई हमारे लिए सोच रहा होता है। इस पैराग्राफ की सीख ये है कि रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें उन्हें समझना और उनकी कदर करनी चाहिए। चौथा पैराग्राफ में लिखा है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। इस भाग में लेखक दुनिया की विशालता और उसकी संभावनाओं के बारे में बताता है। वो कहता है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से भी खबर आ सकती है। इसका मतलब है कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर समय कुछ नया हो रहा है। हम जिस छोटी सी परेशानी में उलझ जाते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने बहुत छोटी होती है। इस विशाल दुनिया के अनगिनत मौके और संभावनाएं हैं। हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा कुछ नया और अच्छा होने का संभावना रहती है। इस पैराग्राफ की सीख यह है कि हम अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि दुनिया की विशालता और समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अंत के लेखक फिर से कहते हैं कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे अभी हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। पूरी कविता की सीख यही है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। बस कवित्री यही समझाना चाहती है हम लोगों को इस पोयम के माध्यम से। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत कविता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल अलवीना एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा बनाने का ताकत देता है। और हाँ, अब बात करते हैं आज के स्पेशल शॉर्ट आउट की। पिछली वीडियो में सबसे पहले कमेंट करने वाले हमारे प्यारे व्यूवर्स का नाम मैं अब लेने वाली हूँ। ठीक है। ये रहा नाम: जोशान, लाडली, अलीजे, अनन्या और मधु। ये मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट किया है, जिसका मैंने नाम लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप भी अगली वीडियो में शॉर्ट आउट बनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने ध्यान रखें।